हेलो एवरीवन। थोड़ी देर पहले ही मुझे एक डीएम आया है इंस्टाग्राम पे और वो मुझसे कह रहे हैं कि दीदी ये बताइए धनतेरस आने वाला है। धनतेरस पर अलग अलग राशियों के लोगों को क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए जिससे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी आए। सबसे पहले, अगर आप मुझे दीदी बोलते हैं और मानते भी हैं तो इस तरह के सवाल मुझसे मत पूछा कीजिए, बिकॉज इतना ज्ञान, इस लेवल का ज्ञान फिलहाल मेरे पास नहीं है। सो यू हैव वियर्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। दूसरी बात ये है कि अलग-अलग राशियों के लिए अलग-अलग चीज़ें खरीद के अगर आपको लग रहा है कि सडनली 1 दिन के अंदर कोई छड़ी घूम जाएगी और आपको अचानक से बहुत सारा धन मिल जाएगा, अचानक से बहुत सारी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर आप लोग गलत सोच रहे हैं, बिकॉज़ ऐसा नहीं है। अगेन अ केस ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। बात ये है कि लक्ष्मी को अपने जीवन में लाने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ता है। जो लक्ष्मी पाना चाहता है उसको विष्णु बनना पड़ता है। जो विष्णु बनने के लिए राजी नहीं है उसको लक्ष्मी मिल ही नहीं सकती। साल भर आपने कुछ नहीं किया, आपके घर में झगड़ा रहा, कलेश रहा, आप लोग आपस में लड़ते रहे, आपका एक दूसरे को देख के आपका मन जलता रहता है, आप कुड़ते रहते हो एक दूसरे को देख के, एंड देन यू बिलीव कि सारे परिवार को एक दिन हम साथ में बिठाएंगे बिकॉज बढ़िया सा मुहूर्त आ रहा है, बढ़िया सा त्योहार आ रहा है, एंड वी विल बाय समथिंग, तो हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो आपकी विल को आपसे छीन ले, या फिर आप जो कर रहे हैं उसको बहुत खतरनाक तरीके से इन्फ्लुएंस कर दे, खासतौर पे तब जब आप उस ऑब्जेक्ट को आधे घंटे या 1 घंटे की पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू मेक योरसेल्फ बिलीव दैट यू हैव यू नो द पोटेंशियल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगेन, वेरी बैड आइडिया, डोंट डू दिस। करना क्या चाहिए? धनतेरस या धन त्रयोदशी, इसमें परिवार में आपके जो मुखिया हैं, खास तौर पे जो मुख्य महिला हैं आपके परिवार की, तो जैसे अगर जॉइंट फैमिली है तो आपकी मदर इन लॉ सबसे बड़ी महिला है, मुख्य महिला है, मुखिया है परिवार की। उनसे कहिए कि वो अपने हाथों से जाकर घर के लिए, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए कुछ खरीद कर लाएं। अब खरीदारी में क्या क्या अलग अलग चीजें हो सकती हैं। गहना आप लोग खरीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड या सिल्वर आप जो भी लेना चाहो आप खरीद सकते हो। आप गहना नहीं लेना चाहते हो तो गोल्ड कॉइन्स का भी रिवाज है, सिल्वर कॉइन्स का भी रिवाज है, आप वो चीजें भी अपने लिए ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्तन खरीदने का रिवाज भी इस दिन है, तो लोग घर के लिए नए बर्तन भी ले सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगता है और आपके सामर्थ्य में जो है आप वही लेंगे। सामर्थ्य से बाहर की चीज अगर आप ले रहे हो तो वो धन त्रयोदशी नहीं है, वो धन हानि त्रयोदशी है। अगर आपको कार लेनी है तो धनतेरस के दिन मत निकालो, क्योंकि धनतेरस के दिन आप जो वो कार ले रहे हो और अगर आप उस कार को लोन पर उठा रहे हो जो कि अगले 5 साल तक आपके जेब से पैसा खींचता चला जाएगा, तो अगेन वो धन त्रयोदशी नहीं है, वो धन हानि त्रयोदशी है। तो आपका सामर्थ्य कितना है, आप उस सामर्थ्य के अनुसार ही चीज लेंगे। तो अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप फिर कोई बर्तन खरीद के ले आएंगे, चाहे एक चम्मच खरीद के ले आओ, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो धन आपके जेब में है उसको ही निकाल कर आप कुछ लेकर आओगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपको लग रहा है आप ईएमआई पे फोन लेके आ जाओगे, फोन इज अ वेरी राहु केतु इश थिंग, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी वायबल आइडिया। आपको फोन लेना है किसी और दिन ले लो। धन त्रयोदशी पे ये सोच के कि भैया इस दिन तो मेरे पास बहुत आएगा एंड आई विल सडनली बिकम रिच एंड ऑल दैट, डोंट डू दैट, बिग मिस्टेक। खास तौर पे लोन पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग दिवाली पे जो भी मिष्ठान पकवान जो भी अपने घर में बनाना चाहते हैं, एंड घर पे पका हुआ मिष्ठान और पकवान होना ही चाहिए। आप चाहे बाहर से कितना भी उठा के ले आओ, लेकिन जहां पर आप रह रहे हैं, आपका जो घर है, वहां पर घर पे ही कुछ पकना इज इसेंशियल। ये जो पकवान या मिष्ठान है, ये कैसे होता है? पकवान यानी आपने पूरियां बना दी या पकौड़ियाँ बना दी। बहुत सारे लोग दाल की पकौड़ियाँ बनाते हैं, अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो वो बना दिया। या फिर आप लोगों ने तिल के लड्डू या पंजीरी, इस तरह की चीजें जो हैं, जो कि सर्दियों में बहुत काम आती है, बिकॉज धन त्रयोदशी इज अ लॉट मोर अबाउट हेल्थ देन इट इज अबाउट धन, राइट? सो ये ध्यान रखना। तो ये जो तिल के लड्डू हैं या क्या कहते हैं, इसी तरह के चौलाई के जो लड्डू हैं, ये पूरी सर्दियों भर आप लोगों के साथ रहते हैं, शरीर को गर्म रखने में, शरीर को जवान और खूबसूरत बना के रखने में आपकी मदद करते हैं। तो धनतेरस का मतलब जाके धन उड़ाना नहीं होता, मार्केट के चंगुल में मत फंसो,
ये जो चारों तरफ कैंपेन्स चल रहे हैं उनके चंगुल में मत फंसो, और ये बेवकूफी तो बिल्कुल मत करो कि घर में इतने सारे लोगों की इतनी अलग अलग राशियां हैं तो हर राशि के हिसाब से कुछ लेके आ जाते हैं, एक दिन की तो बात है एंड वी विल सडनली मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये तो वही बात होगी कि जिंदगी भर आप खाना नहीं खाएंगे, आप आलू का झोल और सूखी रोटी खाएंगे, और बेटी की शादी में आपने जिंदगी भर की कमाई भी उड़ा दी और दुनिया भर का लोन भी ले लिया। दैट इज अ स्टूपिड मैन्स वे ऑफ थिंकिंग एंड आई डोंट बिलीव दैट यू आर स्टूपिड। तो ऐसे नहीं करना, ठीक। तो जो भी पकवान और मिष्ठान आप बनाना चाहते हैं आने वाली सर्दियों के लिए और खासतौर पे दिवाली के लिए, वो सारे पकवान और मिष्ठान आप, उनका जो सामान है वो आप धनतेरस के दिन लेकर आइए। खास तौर पे तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल और गुड़ चाहिए होता है, वो आप जरूर इस दिन लेकर आइए। शहद लेकर आइए बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट सर्दी। तो ये सारी चीजें लेकर आइए और इनसे धनतेरस के दिन घर में पकवान और मिष्ठान बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करके आपका धनतेरस ज्यादा बेहतर होगा। एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पकवान और मिष्ठान का सामान लाने में मैक्सिमम 1,000 रुपया आप खर्च करोगे, इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा धन लुटाने की जरूरत नहीं होती है, कर्जा लेने की जरूरत नहीं होती है, और साथ ही साथ मार्केट के भुलावे में आके या इंटरनेट के बुलावे में आके उल्टे सीधे नॉनसेंस उपाय करके अपने धन को कम करने की जरूरत नहीं होती है। सो अगर आप धन इस दिन खर्च कर भी रहे हैं तो उस धन से आपको जरूर कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, एंड दैट कुछ ना कुछ मिलना शुड बी रिलेटेड आइदर टू योर मनी डायरेक्टली, या फिर आप लोगों के पास सेहत आनी चाहिए, सेहत का धन आपके पास आना चाहिए। बोथ वेज आर गुड वेज। एक और चीज जो धनतेरस के दिन जरूर करनी चाहिए वो ये कि धनतेरस के दिन से ही आप शाम को अपने घर में दीपक जलाना यानी दिया जलाना शुरू कर दीजिए। ये जो दिया है इसको अगर घी से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते या यो वीगन और एनीथिंग लाइक दैट, तो फिर आप लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो घी या सरसों के तेल में लगाए हुए जो दीपक है उससे घर में सुख समृद्धि शांति सब कुछ आती है। उसके साथ साथ ही आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद ऋतु के समय पर दीपक जलाने थे, खासतौर पर शाम के समय पर घर में जो प्रकृति में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, क्योंकि शरद ऋतु इतनी अच्छी होती नहीं हमारे लिए, हमारे शरीर को कमजोर करती है, हमारे शरीर में तरह तरह की व्याधियां लाती हैं। तो आपको भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो शरद ऋतु के आसपास ही शुरू होंगे, जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं। तो घी का दीपक जलाने से या सरसों के तेल का दीपक जलाने से वातावरण आपका बहुत शुद्ध होता है, और इस शुद्ध वातावरण में आपको धन मिलता है, और असली धन आपकी सेहत है, राइट। तो बेकार के बुलावों में पड़ना बंद करो, स्टूपिड चीजें करना बंद करो, और अपने मनोरंजन के लिए जो कंटेंट बन रहा है उसमें पढ़कर अपने पैसे इस तरीके से खर्च करना बंद करो। इट इज नॉट वर्थ योर टाइम और योर अटेंशन। और सबसे बड़ी बात ये कि धन त्रयोदशी पे करने वाले जो भी काम है, 500 रुपए का नोट चाहिए आपको, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको दीपक जलाना है शाम को, तेल की बोतल और कुछ दिए, बस, इससे ज्यादा आपको खर्च ही नहीं करना। तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके ये मत समझो कि आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी। दैट इज यूजलेस, पथेटिक एंड स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग। डोंट डू दैट। इसके अलावा दूसरी चीज जो है, जो भी खर्चा करेंगे सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे। अगर जेब में 100 रुपए है तो 100 रुपए की चीज लो, 500 रुपए है 500 रुपए की चीज लो, 1000 रुपए है 1000 रुपए की चीज लो। आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको आप खर्च कर सकते हो आसानी से, उतना ही पैसा खर्च करना है। उससे ज्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो तो ये धन त्रयोदशी नहीं, धन हानि त्रयोदशी बनती है, और आपको फिर हानि से साल भर आने वाले कोई नहीं रोक सकता। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट यू आर इम्पल्सिव एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली हमारे त्योहारों का, हमारे रिवाजों का मतलब क्या है, और आप टीवी और इंटरनेट के चक्कर में पड़ के कुछ भी किए जा रहे हो टू मेक योरसेल्फ फील बेटर। सो नो मैटर हाउ हार्श इट साउंड्स, यू नीड टू हियर दिस। सो आई होप कि इस बार आपकी धनतेरस बहुत अच्छी जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं से भी, एंड लक्ष्मी जेन्युइनली आपके घर में आएंगी। गुड लक, बाय बाय।